अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। आज के 3 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग खबर जो है वो आ रही है इमरान खान का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ 4 अहम जुमलों का मुकालमा जो है वो हुआ है अब से कुछ देर पहले। इस मुकालमे के हवाले से एक नई कहानी सामने आई है। अंदरूनी कहानी क्या है ये हम राजा साहब से जानेंगे। साथ ही साथ इमरान खान के 4 जुमलों पर अदालत में सन्नाटा हो गया। ये 4 जुमले क्या थे जिसकी वजह से अदालत में सन्नाटा हुआ है, इसकी कहानी भी राजा साहब से जो है वो हम जानेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में फॉर्मेशन कमांडर की कॉन्फ्रेंस का एलामिया तो आया, लेकिन इस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी साथ आया है। वो ट्विस्ट क्या है इस हवाले से बात करेंगे। और इस पूरी सूरत हाल में एक अहम वीडियो जो है वो वायरल हुई है। इस वीडियो क्लिप में क्या मनाजिर देखे जा सकते हैं ये भी राजा साहब से जानेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो एक आला जज और इमरान खान के मुतालिक है। पीटीआई को जो है वो पीटीआई के हवाले से एक बहुत अहम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो सामने आई है। और साथ ही साथ आईएसआई के सेक्टर कमांडर और मिलिट्री कमांडर के हवाले से भी एक अहम तरीन खबर आई है। जस्टिस तारिक जहांगीरी पर सोशल मीडिया पर हमला क्यों किया गया कि उनको निशाना बनाया गया, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। पहली कहानी और पहली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मरीम नवाज़ ने एक पोल करवाया है और उस पोल के मुताबिक मरीम नवाज़ जो है वो पाकिस्तान की सबसे फेमस लीडर है। आप हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के फेमस लीडर जो हैं वो इमरान खान है या फिर मरीम नवाज़ है। बात कर लेते हैं आज की पहली अहम ब्रेकिंग खबर के हवाले से। इमरान खान जेल से वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। इमरान खान ने नीले रंग की शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। अदालती कार्रवाई बरह रास्त नशर होगी या नहीं, जजेस मुशावरात करने चैम्बर्स में भी चले गए। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में इख्तलाफ, चीफ जस्टिस की लाइव नशरियात की मुखालफत, जस्टिस अतर मिनल्ला ने लाइव नशर करने की हमायत कर दी है। राजा साहब ये सारी कहानी तो मंजर आम पर आ रही है, आप हमें ये बताइएगा कि ये जो मुकालमा हुआ इमरान खान के हवाले से, उस मुकालमे की अंदरूनी कहानी क्या है? क्या 4 ऐसे लफ्ज़ थे, क्या ऐसे जुमले थे जिसकी वजह से पूरे अदालत में सन्नाटा छा चुका है? हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे? देखिए इस बार सबसे पहले तो 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी, और अब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अदालत में इमरान खान साहब का असल में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के साथ क्या मुकालमा हुआ था, इसकी जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, ये अंदरूनी कहानी मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, क्योंकि ये अंदरूनी कहानी पाकिस्तानी चैनल ने नशर नहीं की। पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर की तारीखी पेशी के हवाले से। अब एक तो दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो पिछली पेशी थी उसमें एक ब्लू रंग की शर्ट पहनी हुई थी, और जिस वक्त लोगों को यह पता चला कि उन्होंने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है तो उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में उसकी सेल हुई कि मार्केट में ब्लू रंग की शर्ट जो है ये शॉर्ट हो गई। इस मरतबा इमरान खान साहब ने रॉयल ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी। इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर हशाश बशाश थे। इमरान खान साहब के हाथ में फेरोजी रंग की तस्बीह थी, और मुसलसल जिस वक्त ये समात हो रही थी इमरान खान साहब ये तस्बीह जो है ये इसके ऊपर विर्द कर रहे थे और मुकम्मल तौर पर हशाश बशाश लग रहे थे। कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि इमरान खान साहब किसी भी किस्म के दबाव का शिकार हो। हालांकि इमरान खान साहब पर सजाए मौत और उनको उम्र कैद देने जैसे संगीन तरीन केसेस उन पर बनाए गए, लेकिन अब अदालत के अंदर क्या हुआ और इमरान खान साहब का असल मुकालमा क्या था, जिस पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा थोड़े से नाराज भी हुए, ये अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि बरतानवी खातून सफ़ीर के हवाले से आई है, ये भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं, क्योंकि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने जो बरतानवी खातून सफ़ीर हैं इनको एक जवाबी ख़त लिखा था, लेकिन इस ख़त के हवाले से भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये ख़त जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने बरतानवी सफ़ीर को इसलिए लिखा कि उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में अपनी तकरीर में ये अल्फाज बोल दिए कि पाकिस्तान में पीटीआई के जो सियासी रहनुमा हैं बशमूल इमरान खान साहब, इनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, पीटीआई की क़यादत को गिरफ्तार किया गया
उसके बाद इलेक्शन डे के ऊपर भी रिगिंग हुई, और जब वोट काउंटिंग हुई तो वो वोट काउंटिंग के बाद नताइज रोक दिए गए और फिर नताइज में भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई। पाकिस्तान को अपने जमहूरी निजाम को बेहतर करने की जरूरत है। अब इस पर जस्टिस फायज ईसा बड़े तिलमिलाए। उन्होंने एक जवाबी खत लिखा बरतानवी हाई कमिश्नर को, और बरतानवी हाई कमिश्नर को यह खत लिखते हुए जस्टिस फायज ईसा ने बजाय इसके कि धांधली के मुतल्लिक जो उन्होंने पॉइंट्स रेज किए थे, बजाय इसके कि इन पॉइंट्स का जवाब देते, उन्होंने 1953 का हवाला दे दिया कि बरतानिया भी ईरान की हुकूमत उल्टाने के मामले पर जो उसका किरदार था उस पर माफी मांगे। लेकिन अब जो खबर आई है बरतानवी हाई कमीशन से, वो ये आई है जो कि सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान साहब ने दी है। उन्होंने कहा है कि बरतानवी हुकूमत ने काजी फायज ईसा का ये जो जवाबी खत है इसको कूड़ेदान में फेंक दिया है, और बरतानवी हाई कमीशन ने इस काबिल नहीं समझा इस खत को कि इसका जवाब दिया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जस्टिस फायज ईसा मिसकंडक्ट के मुर्तकिब भी हुए हैं, और जो उन्होंने ये मुज़िका खेज खत लिखा है इस पर उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया जा सकता है। यहां पे एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने वाले मारूफ सहाफी का एक ट्वीट आया है जो कि नून लीग की एक रहनुमा को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्योंकि मेहदी हसन को इमरान खान साहब ने जब इंटरव्यू दिया तो ये इंटरव्यू उन्होंने एक वेबसाइट पर पब्लिश किया, और इसके आगे लिखा हुआ था पेड। पेड का मतलब यह है कि जिन लोगों ने इस वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, यानी पे करके सब्सक्रिप्शन ली हुई है, वो इस इंटरव्यू तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि इमरान खान साहब ने कोई पैसे देकर यह इंटरव्यू लगाया या मेहदी हसन साहब ने कोई पैसे लिए। तो इस पर हिना परवेज भट्ट ने यह कहा कि देखे इमरान खान ने तो ये पैसे देकर इंटरव्यू लगवाया है और सहाफी खुद इसको तस्लीम कर रहा है। अब इस पर मेहदी हसन साहब ने जवाबी ट्वीट ये कहा है कि पैसे दो, इंटरव्यू लो। सहाफी मेहदी हसन ये कहते हैं कि तस्वुर करें कि ये कितने जाहिल हैं, ये कितने साजिशी हैं, और उसके बाद ये खुद को सो कॉल्ड इलेक्टेड भी कहते हैं जिनको इतना नहीं पता। तो हिना परवेज भट्ट को उन्होंने ये तंजिया जवाब दिया है। अब आ जाए कि इमरान खान साहब और जस्टिस फायज ईसा के दरमियान असल में क्या मुकालमा हुआ था और एक कर्नल की क्या दिलचस्प कहानी है। एक तो इस बार जब यह समाज शुरू हुई तो जस्टिस अतर बिनल्ला ने यह कहा कि यह एक अवामी मफाद का मामला है। इससे पहले जितने भी केसेस थे उनकी समात आपने बराह रास्त नशर की, इस केस की समात भी बराह रास्त नशर होनी चाहिए। अब जस्टिस फायज ईसा उस वक्त डर गए। उनका यह ख्याल था कि बाकी जज साहिबान भी जस्टिस अतर बिनल्ला के साथ खड़े हो जाएंगे। फौरन जस्टिस फायज ईसा ने एक पैंतरा बदला और उस वक्त वो बेंच के दीगर जज साहिबान को उठाकर दोबारा चैम्बर में ले गए, ताकि यहां पर ये तमाम जज साहिबान ये ना कह दें कि इस केस की लाइव समात हो। जब ये जज उठकर चैम्बर में चले गए तो जाहिर है कि चीफ जस्टिस, जस्टिस फायज ईसा या कोई भी चीफ जस्टिस हो तो वो अपना इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां से फिर ये फैसला किया गया कि 4-1 से ये फैसला किया गया कि ये जो समात है ये बराह रास्त नशर नहीं होगी। जस्टिस फायज ईसा साहब पर इमरान खान साहब का इतना खौफ है और उनका जो जाती तासुब है इमरान खान साहब के खिलाफ वो हर जगह आया नजर आता है। अब उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प सूरत उस वक्त पैदा हुई जब जस्टिस फायज ईसा ने इमरान खान साहब से एक सवाल किया और खान साहब से यह पूछा कि खान साहब आप क्या खुद दलाइल देना चाहेंगे या ख्वाजा हारिस पर इन्हिसार करेंगे। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि सर मैं आधा घंटा दलाइल देना चाहता हूं, मुझे तैयारी के लिए ना तो मवाद मिलता है ना मुझे वकला से मुलाकात करने की इजाजत दी जाती है। आप मेरी कानूनी टीम से मुलाकात कराने का ऑर्डर जारी करें, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं है कि आपसे मुझे बात करने का कोई मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद अदालत के अंदर जो 1 मिनट तक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई जिस पर जस्टिस फायज ईसा मुकम्मल तौर पर बैकफुट पर चले गए, वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया या डाउन पे किया। क्योंकि जब इमरान खान साहब ने यह कहा कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में सबसे बड़ा डाका मारा गया और सबको पता है अब तो बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी
इसकी गवाही दे दी है कि 8 फरवरी 2024 को इतना बड़ा डाका मारा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, इंटरनेशनल मीडिया, पूरी आलमी बरादरी कह रही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो इलेक्शन था इसको मैनेज किया। तो जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि 8 फरवरी को मुल्क में बड़ा डाका मारा गया, तो चीफ जस्टिस साहब ने फौरन इमरान खान साहब को टोक दिया और ये कहा कि इस वक्त ये बात ना करें, हम अभी नैब तरामीम वाले केस सुन रहे हैं। हालांकि जो इलेक्शन है ये कौमों की जिंदगी और मौत का मामला होता है, लेकिन जस्टिस फायज ईसा इस मामले से कन्नी कतरा गए। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि हमारी 2 दरखास्तें जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों के मुतल्लिक हैं वो आपके पास मौजूद हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में आपकी अदालत में मौजूद हैं। आप वो दरखास्तें तो सुन लें। इस पर चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब से पूछा कि इन दरखास्तों में आपके वकील कौन हैं। इस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मेरे वकील हामिद खान हैं। हालांकि जस्टिस फायज ईसा को पहले से पता था कि हामिद खान इन केसेस में वकील हैं। उसके बाद फायज ईसा ने यह कहा कि हामिद खान एक सीनियर वकील हैं और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने एक कर्नल साहब का भी जिक्र किया जिसमें अदालत में कहके भी लग गए और बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल भी पैदा हुई। इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, जेल में इस वक्त 1 विंडो ऑपरेशन है जिसको एक कर्नल साहब चलाते हैं। आप उनको ऑर्डर करें कि मेरी कानूनी टीम से मुलाकात होने दें। वो मेरी कानूनी टीम से मुलाकात नहीं करने देते। यानी एक कर्नल है जो कि पूरा अडियाला जेल का इंतजाम संभाले हुए हैं। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट की तो मजाल ही नहीं है कि वो इस किस्म का कोई काम करे। ये असल में एक कर्नल साहब है जो मेरी मुलाकात मेरे वकला से नहीं होने देते। उसके बाद अदालत ने इमरान खान साहब को केस का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने की हदायत तो की, लेकिन यहां पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह के जो 2 जुमले थे जिन्हें मीडिया ने नहीं चलाया, वो क्विकली हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने यह कहा कि जब जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए एडवोकेट ख्वाजा हारिस के साथ 2 वकला जाएंगे, तो जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने यह कहा कि उम्मीद है कि कहीं ख्वाजा हारिस को भी गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत के मुतल्लिक भी सुप्रीम कोर्ट से इसी समात में एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अटॉर्नी जनरल को पुकारा, यानी उनको मुखातिब किया और उनसे यह पूछा कि आपके जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, इन्होंने हमें काली भेड़ें कहा था। इस पर जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने यह कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, वज़ीर आज़म को जाकर बताएं अदलिया में कोई काली भेड़ें नहीं है। अगर वज़ीर आज़म साहब ये समझते हैं कि अदलिया में काली भेड़ें हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दें। अटॉर्नी जनरल साहब वज़ीर आज़म साहब को बताएं कि हम काली भेड़ें नहीं हैं बल्कि काले भूंड है, काले भूंड है, हम काली भेड़ें नहीं हैं। ये जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, यानी उन्होंने तासुर दिया कि चूंकि हमारे फैसले उनके अंदर एक बाइट होती है इसलिए आप हमें काली भेड़ें कह रहे हैं लेकिन हम काले भूंड हैं। अब उसके बाद एक और जो बड़ी गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हुई है अदालत के अंदर, उसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताएं कि जिस वक्त इमरान खान साहब स्क्रीन पर अपीयर हुए, इससे पहले इमरान खान साहब की जब एक तस्वीर वायरल हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, तो उस वक्त एक जो लॉ क्लर्क है उनको बरतरफ कर दिया गया था। आज के दिन में यह गैर मामूली वाकया हुआ कि जैसे ही इमरान खान साहब इस स्क्रीन पर अपीयर हुए तो वहां जो लोग मौजूद थे, वहां जो वकला मौजूद थे, वहां जो जज साहिबान मौजूद थे, उन सब का फोकस इमरान खान साहब पर हो गया। सबकी नजरें इमरान खान साहब पर थी। सब ये देखना चाहते थे कि इमरान खान साहब ने क्या पहना है। सब ये देखना चाहते थे कि इमरान खान साहब खुद को कैसे यहां पर उनका कंडक्ट कैसे होगा। तो पूरी तवज्जो का मरकज जो है वो इमरान खान साहब रहे। यहां तक कि जज साहिबान भी कनखियों से एक साइड पर इमरान खान साहब को देख रहे थे। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान साहब का एक करिज्मेटिक लीडर के तौर पर कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। लेकिन आज भी जस्टिस फायज ईसा ने अपनी एक जो अदालती बदयांती का मुजाहरा करते हुए इस केस को लाइव नशर नहीं होने दिया। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो आपके पास एक अहम खबर है, ये क्विकली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें और फिर इसकी अंदरूनी कहानी मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूं।
आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के हवाले से ये अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है और पाकिस्तान और अवाम के दरमियान जो है एक खलेज डालना है। एलामिया जो है वो फॉर्म का जारी हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर 9 मई के मुलजिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़म का अहादा करते हुए कहा गया कि 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी एलामिया में ये बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83 फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। राजा साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि एलामिया भी आया, लेकिन इस एलामिया में एक ट्विस्ट था। वो ट्विस्ट क्या था, ये हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। और एक वीडियो क्लिप भी वायरल हुआ है, उस वीडियो क्लिप में क्या मनाज़िर हैं, क्या बताएंगे आप हमारे नाज़रीन? देखिए, इस बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके एलामिये के बाद इस पूरी सूरत-ए-हाल में जो ट्विस्ट आया उसके मुतल्लिक बात करते हैं। और अब से कुछ देर पहले चीफ जस्टिस के जो 2 जुमले इमरान खान साहब की पेशी के हवाले से सामने आए हैं, ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने ये अल्फाज बोले कि फारूक एच नाइक, हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, लेकिन आपने जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए हैं इसका मतलब यह है कि आप दरखास्त गुजार के साथ जा मिले हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन पिटीशंस में जो आपने रिटायर्ड जज साहिबान को इलेक्शन पिटीशंस की समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया है, इसका मतलब यह है कि इसमें पार्लियामेंट को नीचा दिखाया गया है। उसके बाद फारूक एच नाइक ने अदालत में यह कहा कि सर, IB और हसास इदारे मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे 2 दफा जहाज से उतारा गया है। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह कहा कि ऐसी बातें ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ भी सेनेट में तकरीरें शुरू हो जाएं। क्या किसी सियासतदान ने नैब केसेस भुगतने के बाद भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उसके साथ क्या सलूक किया जाता रहा? यदि जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से फैसल वाउडा ने सेनेट में हमारे खिलाफ तकरीरें की, ऐसा ना हो आपके खिलाफ भी तकरीरें शुरू कर दी जाएं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हर समाअत में जो तनकीद होती है एस्टैब्लिशमेंट पर होती है, ISI पर होती है, और इस वक्त इक़्तिदार के मजे सिर्फ शरीफ खानदान लूट रहा है और तनकीद का रुख जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब है। तो एस्टैब्लिशमेंट ने जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज की इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, एस्टैब्लिशमेंट को इसका क्या फायदा हुआ? अब आ जाएं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक। अब इसका जो एलामिया जारी किया गया उसका एक जुमला बड़ा अहम है, लेकिन उसके बाद इसके अंदर एक बड़ा ट्विस्ट भी है, क्योंकि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के एक जुमले में यह कहा गया कि इस कॉन्फ्रेंस के शुरका का यह कहना है कि मुल्क के वसी तर मफाद में यह लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों और 9 मई के वाकयात की हौसला अफजाई करने वाले और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए और अदालती केसेस जो हैं ये तेजी से चलाए जाएं। यानी अदालतों को यह पैगाम दिया गया कि 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं ये केसेस तेजी से चलाए जाएं। लेकिन अब इसके अंदर एक ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि इमरान खान साहब ने तो 9 मई के वाकयात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 24 मई 2023 को एक पिटीशन दायर की थी और यह कहा था कि ये 9 मई के जो वाकयात हैं इस पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, ताकि अगर तहरीके इंसाफ इसमें कसूरवार निकलती है तो हमें सजाएं दी जाएं। जो CCTV फुटेज कोर कमांडर हाउस में और उसके अतराफ मौजूद थी इसको रिकवर किया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी हो। तो अगर तहरीके इंसाफ के खिलाफ इतने पक्के शवाहिद मौजूद हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया? और अगर फौज के पास इमरान खान साहब और तहरीके इंसाफ के खिलाफ इतने ठोस और पक्के शवाहिद मौजूद हैं, तो इन शवाहिद को अदालत में पेश करके इमरान खान साहब और तहरीके इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये शवाहिद पेश करके फैसला क्यों नहीं करवा लिया जाता? आखिर वो CCTV फुटेज जो कि कोर कमांडर हाउस या GHQ में जब लोग घुसे तो उस वक्त जो CCTV फुटेज थी जिसकी रिकवरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन तहरीके इंसाफ डाल रही है, तो वो CCTV फुटेज कहां गई?
9 मई के वाकयात के हवाले से इमरान खान साहब खुद चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस बंदयाल के सामने मजम्मत कर चुके हैं इन वाकयात की। लेकिन अगर मेरिट के ऊपर इनका फैसला करवाना है तो तहकीकात क्यों नहीं हो रही, यही तो इमरान खान साहब का सवाल है। तो अगेन ये बॉल भी जस्टिस फायज ईसा के कोर्ट में है, और बजाय इसके कि जस्टिस फायज ईसा को यह कहा जाए कि ये सीसीटीवी जो है ये रिकवर करवाई जाए और ये पटिशन सुनी जाए, ना वो पटिशन सुनी जा रही है। और उसके बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को अब तक बगैर शवाहिद के इस पूरी सूरत में मुरद्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है। और इसमें सबसे अहम बात यह इसमें जो एक बहुत अहम और हसास नुकता है, वो नुकता यह है कि अगर अवाम 9 मई के वाकयात के हवाले से इमरान खान साहब और पीटीआई को जिम्मेदार समझते तो 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, जिसमें इमरान खान साहब को 3/4 वोट मिले हैं तहरीक इंसाफ को, बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाने के बावजूद, तो इसका मतलब यह है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जो बयानिया बनाया गया था, अवाम ने उसे कबूल नहीं किया और अवाम ने इस बात को रद्द कर दिया है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ 9 मई के वाकयात में मुलविस नहीं है और ये एक ऐसी साजिश है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो इसका हल क्या है कि फौज, सुप्रीम कोर्ट और तहरीक इंसाफ जो है ये मिलकर TORs बनाएं और इसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इसकी तहकीकात की जाए। लेकिन यहां पे एक जज और एक जनरल के मुतल्लिक जो एक खबर है, ये आप जरा क्विकली शेयर करें, उसके बाद मैं इसकी अंदरूनी कहानी व्यूअर्स के सामने रखता हूं। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो एक आला जज और इमरान खान के मुतालिक है। पीटीआई के मुतालिक भी एक अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है और ISI के सेक्टर कमांडर और मिलिट्री कमांडर के हवाले से भी एक अहम तरीन खबर आ रही है। जस्टिस तारिक जहांगीरी पर सोशल मीडिया पर हमले क्यों किए जा रहे हैं ये भी जानेंगे, लेकिन खबर की तफसीलात पहले आपको बता दें कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के 2 मुकदमात में इमरान खान की जो है वो उनको बरी कर दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने साबिक वज़ीर आज़म की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया, जबकि अदालत ने नाकाफिश शवाहिद की बुनियाद पर बानी पीटीआई को थाना शहजाद टाउन के दोनों मुकदमात से भी बरी कर दिया। गुज़श्ता बरस 9 मई को अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी के बाद पीटीआई की तरफ से मुल्कगिर एहतजाज किया गया था, जिसके दौरान लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 9 मई को मुस्लिम लीग नून के दफातर को जलाने के हवाले से फौजी, सिविल और निजी तनसीबात को नजर आतिश किया गया। सरकारी और निजी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया गया और जबकि इस दौरान कम अज कम 8 अफराद हलाक और 290 जख्मी हुए। राजा साहब हमें बताइएगा कि ये जो खबरें आ रही हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी पर सोशल मीडिया पर हमला किया गया है, उस हवाले से तफसीलात आपके पास क्या हैं? और एक ISI के सेक्टर कमांडर और मिलिट्री कमांडर के हवाले से भी कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ नज़र आ रही हैं, गर्दिश करते हुए दिखाई दे रही हैं। हमारे नाज़रीन को आप इन तफसीलात से क्या आगाह करेंगे? देखिए, इसमें एक तो PTI की 3 नशिस्तें जो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की जो आधी रात को डाका मारकर छीनी गई थी, अब इनकी वापसी के हवाले से अदालत से एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि NA 48 से PTI के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद अली बुखारी, इनके और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब के फराम करदा फॉर्म 45 मैच कर गए हैं। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने हल्फिया बयान दिया है कि इस हल्के से मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और मेरे पास जो फॉर्म 45 हैं ये इनके मुताबिक तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अली बुखारी जीते और दूसरे हल्के से शुएब शाहीन जीते। अब आप देखें कि अल्लाह अल हक हैं कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर और तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अली बुखारी के फॉर्म 45 मैच कर गए हैं और जो राजा खुर्रम नवाज हैं जो कि बाद में नून लीग में शामिल हो गए, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में धांधली करके जीत के, उनके पास फॉर्म 45 मौजूद नहीं है। इसलिए अब अदालत ने राजा खुर्रम नवाज और रिटर्निंग अफसरान को 15-15 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट से भी इमरान खान साहब के हक में एक बड़ी और अहम खबर आई है और वो खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो 8 जज साहिबान इलेक्शन पटिशन्स के सुनने के लिए जो एक कहा था कि 8 जजेस की तैनाती की जाए, तो इनमें से 6 जजेस का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने रोक लिया था, क्योंकि खौफ ये था कि ये निडर और बेबाक जो जज हैं ये फॉर्म 47 का सारा पोल खोल देंगे और पंजाब में PTI की छीनी नशिस्तें वापस आ जाएंगी। अब इलेक्शन कमीशन ने 1 माह से ज़ायद अरसे तक इन 6 जजेस का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, यानी इनको इलेक्शन पटिशन्स की समाअत करने पर मामूर नहीं किया।
तो अब जस्टिस शाहिद करीम ने यह कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो जजेस इलेक्शन कमीशन को फराम किए हैं, अगर इनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जारी ना किया गया 1 हफ्ते में, तो फिर ये नोटिफिकेशन आज खुद जारी होगा। यानी 1 हफ्ते के बाद यही 6 दबंग जजेस जो हैं इन इलेक्शन पिटीशंस की समाअत शुरू कर देंगे और ये जाली फॉर्म 47 जो है ये तमाम रिजेक्ट हो जाएंगे और पीटीआई की जो नशिस्तें हैं ये वापस आ सकती हैं अगर जज साहिबान किसी धमकी और दबाव का शिकार नहीं हुए। लेकिन यहां पे इलेक्शन कमीशन से भी एक बड़ी खबर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने एक और बड़ी घिनौनी वारदात की है, क्योंकि पीटीआई ने अब अपना जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया था तीसरी मरतबा, इसके बाद उन्होंने मुतलका डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब यह कहा है कि हमारे पास जो बेंच है इसकी अदम दस्तयाबी है, इसलिए इस केस की जो समाअत है ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक हम मुलतवी कर रहे हैं। जब बेंच दस्तयाब होगा उस वक्त ये समाअत होगी। यानी एक तरफ तो नवाज शरीफ जो कि एक छोटी सी तकरीब में जाली तरीके से बिला मुकाबला मुंतखब हुए, उस पर जस्टिस फायज ईसा ने उस इलेक्शन को तो कलअदम करार नहीं दिया, लेकिन यहां पर तीसरी मरतबा जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके मंजूरी के लिए, उसकी अप्रूवल के लिए भी इलेक्शन कमीशन जो है आप देखें कि किस किस्म की बहाना साजी कर रहा है। अब यहां पे एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो कि जीएचक्यू के एक नुमाइंदे के मुतालिक है। अब ये जो जीएचक्यू के नुमाइंदे हैं यानी फैसल वाउडा जो कि जज साहिबान को धमका रहे हैं, जिन्होंने आईएसआई के सेक्टर कमांडर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर कमांडर के मुतालिक ये कहा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तारीख पर तारीख देते रहेंगे, लेकिन ये जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं ये पहले भी कभी अदालत में पेश नहीं हुए, अब भी कभी पेश नहीं होंगे। तो अब ये कहते हैं फैसल वाउडा कि हुकूमत इस बात पर संजीदगी से गौर कर रही है कि पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। जो लोग जारहाना बैटिंग कर रहे हैं इनकी वीडियोज और फाइलें मौजूद हैं जो सामने आने वाली हैं और एंड में अपनी करतूतों की वजह से ये सारे लोग अंदर जाएंगे। ये जीएचक्यू के नुमाइंदे फैसल वाउडा कह रहे हैं। लेकिन यहां अहम तरीन बात यह है कि पूरी पीटीआई की क्यादत को तो अंदर डाल दिया गया था, इमरान खान साहब पर बोगस तरीन केसेस बना दिए गए, लेकिन उसका इबरतनाक अंजाम यह हुआ कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में अवाम ने उन तमाम शख्सियात, किरदारों और पूरे निज़ाम को माइनस कर दिया जो कि इमरान खान साहब को माइनस करना चाहते थे, और 8 फरवरी 2024 को इमरान खान साहब को जितवा कर यह साबित कर दिया कि जो भी इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश करेगा अवाम उसको माइनस कर देंगे। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के पाम।